देवर ले रहा था अपनी भाभी के साथ मजे, तभी अचानक पहुंच गई उसकी पत्नी। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक हत्याकांड हो गया। दोस्तों क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी घटना, पूरी विस्तार से आपको बताएंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाला एक रोहन नाम का लड़का, जो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज था, शहर में रहकर पढ़ाई करता था। रोहन के अलावा उसके दो भाई और थे, एक छोटा भाई था और एक बड़ा भाई था। बड़े भाई की शादी हो गई थी, उसकी भाभी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के आगे हर कोई औरत फीकी पड़ जाती थी। दोस्तों जब रोहन की पढ़ाई खत्म हो गई तो वो अपने घर जाकर रहने लगा और उसके जो बड़े भाई थे वो पैसे कमाने के लिए शहर जाकर रहने लगे। दोस्तों नई नवेली पत्नी को छोड़कर रोहन का बड़ा भाई शहर जाकर रहने लगा और काफ़ी दिनों तक घर वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी की जवानी उफान मारने लगी। इधर रोहन अपनी भाभी से काफ़ी ज़्यादा करीब हो चुका था। दोस्तों रोहन अपनी भाभी से हंसी मजाक करता रहता था और हंसी मजाक करते करते वो कभी कभी अपनी भाभी को भी अपने बाहों में भर लिया करता था। एक दिन की बात है दोस्तों, रोहन की भाभी रात के करीब 1 बजे अपने बिस्तर से उठी और सीधे रोहन के बिस्तर पर जा पहुंची और फिर उसके बगल में जाकर लेट गई और उसके साथ इधर उधर की हरकतें करने लगी, उसके बदन को सहलाने लगी। दोस्तों कुछ देर तक ऐसा करने के बाद रोहन की नींद खुल गई और जब रोहन ने अपनी भाभी को अपने पास देखा तो उसने भाभी से कहा, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो और आप ये क्या कर रही हो, आप जो कर रही हो गलत कर रही हो। दोस्तों उसकी भाभी ने कहा, तुम्हारे भैया तो काफ़ी दिनों से घर वापस नहीं आए हैं, तो मेरी जवानी उफान मार रही है, मेरी जवानी प्यासी है, तो बताओ मैं अपनी प्यास बुझाने कहाँ जाऊँ। दोस्तों रोहन तो मन ही मन अपनी भाभी के साथ 61-62 वाला गेम खेलना चाहता था, लेकिन वो किसी दिन अपनी भाभी से कुछ कह नहीं पाया था और उस दिन रोहन को अपनी भाभी के साथ 61-62 वाला गेम खेलने का मौका मिल गया तो वो भी मन ही मन खुश हो गया। लेकिन दोस्तों रोहन ने कुछ देर बहाना करने का नाटक किया, लेकिन उसके बाद अपनी भाभी को अपने बिस्तर पर लेटा दिया और फिर उसके साथ अच्छे से 61-62 वाला गेम खेलने लगा। दोस्तों रोहन और उसकी भाभी का प्रेम लीला ऐसे ही चलता रहा। लगभग 1 साल बाद रोहन की भी शादी हो गई, उसकी पत्नी घर आ गई और फिर भी रोहन अपनी भाभी के साथ प्यार मोहब्बत करता रहा और चोरी चुपके उसे आधी आधी रात को मिलता रहा और उसके साथ 61-62 वाला गेम खेलता रहा और संबंध स्थापित करता रहा। एक दिन की बात है दोस्तों, रोहन की पत्नी सो रही थी, रात के करीब 2 बज रहे थे। रोहन अपने बिस्तर से उठा और सीधे अपनी भाभी के रूम में जाकर पहुंच गया और फिर अपनी भाभी के साथ 61-62 वाला प्रोग्राम चलाने लगा। दोस्तों जब रोहन की पत्नी की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पति बिस्तर पर नहीं था। वो उठी और बाहर जाकर अपने पति को खोजने लगी। दोस्तों उसने सोचा शायद उठा होगा और बाथरूम में गया होगा, तो दोस्तों रोहन की पत्नी सीधे बाथरूम में गई, लेकिन वहाँ भी रोहन नहीं मिला तो वापस जाकर अपने कमरे में लेट गई। लेकिन दोस्तों रास्ते में आते हुए उसने अपने जेठानी के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा था। जब वापस जाकर उसने अपने जेठानी के कमरे में खिड़की के रास्ते से देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि उसका पति रोहन अपनी भाभी के साथ उसके बेड पर लेटा हुआ था और 61-62 वाला गेम खेल रहा था। दोस्तों जब रोहन की पत्नी ने इतना देखा तो उसका खून खोल गया और गुस्से से लाल हो गई और उसने जाकर दरवाजे में एक जोरदार धक्का मारा, जिससे दरवाज़ा खुल गया और फिर वो अपनी जेठानी के रूम में पहुंचकर अपनी जेठानी को मारने लगी और उससे झगड़ा करने लगी। दोस्तों कुछ देर तक दोनों का झगड़ा होता रहा। जब रोहन को लगा कि ये बात अभी बाहर वालों को पता चल जाएगा और आसपास के पड़ोसियों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि रात का माहौल था, तो रोहन ने पीछे से अपनी पत्नी को पकड़ लिया और फिर उसकी भाभी ने इसी का फ़ायदा उठाया और अपने देवर के साथ मिलकर अपनी देवरानी को एक धारदार हथियार से उसका गला काट डाला, जिसके बाद मौके पर ही देवरानी की मौत हो गई और फिर भाभी अपने देवर रोहन को लेकर फरार हो गई। दोस्तों जब सुबह हो लोगों को काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो उसके घर वाले जो थे रोहन के, उन्होंने जाकर दरवाज़ा देखा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर रोहन की पत्नी की लाश पड़ी थी। दोस्तों इतना नज़ारा देखकर रोहन के घर वाले अचंभित हो गए, भौचक्के हो गए और फिर उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर रोहन और उसके भाभी की तलाश करने लगी। दोस्तों पुलिस ने रोहन के नंबर को सर्विस लांच पे लगवा दिया और लोकेशन ट्रेस करके लगभग 15 दिनों बाद रोहन और उसकी भाभी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया और फिर हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। दोस्तों हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों ने जब पूछताछ की तो रोहन तो पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी भाभी डर के मारे सारी कहानी पुलिस वालों को बता दिया। उसने बताया कि रोहन और मेरा काफ़ी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन जब शादी हो गई फिर भी हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहे और उस रात रोहन हमारे साथ हमारे कमरे में था। तभी अचानक इसकी पत्नी पहुंच गई
फिर मैंने सोचा कहीं ये राज बाहर वालों को ना पता चल जाए, इसलिए मैंने रोहन की पत्नी का धारदार हथियार से गला काट दिया। दोस्तों इतना सब कुछ जानने के बाद पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डाल दिया। तो दोस्तों देखा आपने, एक देवर का अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध था और जब उसकी शादी हो गई तब भी उसका संबंध अपनी भाभी के साथ था। एक दिन उसकी पत्नी ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर झगड़ा करने लगी। तभी अचानक देवर और भाभी ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों की पहचान करें, उनसे दूरी बनाकर रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा हमारे साथ देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।